वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का न्यूज, रेल, बैंक और एसएससी के लिए बड़ा परीक्षा में बदलाव किया गया है, इस पर निकल कर आ रहा है। तो चलिए इस पर डिटेल जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार नौकरी के लिए एकल परीक्षा एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की नौकरी के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी लेगी। कैबिनेट ने इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुरू में यह एजेंसी रेलवे, बैंक एवं एसएससी की परीक्षा लेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि युवाओं को हाल फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए लगभग 20 भर्ती एजेंसी है और परीक्षाओं देने के लिए विद्यार्थियों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संबंध में परेशानी दूर करने की काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस तरह अब केवल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। कि अभी हम केवल 3 एजेंसी को परीक्षा कॉमन कर रहे हैं। समय के साथ हम सभी भर्तियां एजेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकारी नौकरी के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी बनाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। न्यू एजेंसी की खास बातें। शुरू के दायरे में एसएससी, रेलवे एवं बैंक की भर्ती परीक्षा आएगी। इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक के लिए मान्य होंगे। देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा एजेंसी जरूर होगा। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा मेरिट लिस्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस परीक्षा के लिए हासिल स्कोर 3 साल तक ले मान्य होंगे। परीक्षा आयोजन करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शुरू में रेल, बैंक और एसएससी की परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का न्यूज, रेल, बैंक और एसएससी के लिए बड़ा परीक्षा में बदलाव किया गया है, इस पर निकल कर आ रहा है। तो चलिए इस पर डिटेल जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार नौकरी के लिए एकल परीक्षा एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की नौकरी के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी लेगी। कैबिनेट ने इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुरू में यह एजेंसी रेलवे, बैंक एवं एसएससी की परीक्षा लेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि युवाओं को हाल फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए लगभग 20 भर्ती एजेंसी है और परीक्षाओं देने के लिए विद्यार्थियों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संबंध में परेशानी दूर करने की काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस तरह अब केवल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। कि अभी हम केवल 3 एजेंसी को परीक्षा कॉमन कर रहे हैं। समय के साथ हम सभी भर्तियां एजेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकारी नौकरी के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी बनाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। न्यू एजेंसी की खास बातें। शुरू के दायरे में एसएससी, रेलवे एवं बैंक की भर्ती परीक्षा आएगी। इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक के लिए मान्य होंगे। देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा एजेंसी जरूर होगा। ठीक है,
3 साल के लिए वैलिड रहेगा मेरिट लिस्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस परीक्षा के लिए हासिल स्कोर 3 साल तक लिए मान्य होंगे। परीक्षा आयोजन करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शुरू में रेल, बैंक और एसएससी की परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।